मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो कल लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में जो है हमने सीड ऑर्डर के बारे में पढ़ी थी। 1983 की सीड कंट्रोल ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू सीड पॉलिसी। 1988 में एक सीड पॉलिसी बनाया गया था। ये सीड पॉलिसी क्या है, उसकी रेलेवेंस इंपॉर्टेंस क्या है, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये न्यू सीड पॉलिसी जो है अक्टूबर 1 1988 को ये लागू किया गया था। अब ये न्यू सीड पॉलिसी जो है किस पे आधारित थी, इनकी जो मेन फोकस किस पे था। ये पॉलिसी बनाने का जो है एक रीज़न होना चाहिए, है ना। तो रीज़न जो है ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें, ये 5 चीज़ें जो यहाँ दिखाई गई है, इन पे आधारित है। यही मेन फोकस है। तो ये 5 चीज़ें क्या है? सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। देखिए, हम उस फेज में गुजर रहे थे जब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन करते करते और आगे बढ़ने की जो है एक पुश मिला था, एक थ्रस्ट मिला था। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, अगर पैदावार को बेहतर करनी है, अव्वल दर्जे का पैदावार करनी है, ओके, इंसेक्ट रेसिस्टेंट जो है मतलब क्रॉप्स लेके आनी है, उसके लिए हमें जो है ये तलाश के कि इंटरनेशनल लेवल पे अव्वल दर्जे की बीज सीड्स जो है जहाँ मिल रही हैं उसको इंपोर्ट करें इंडिया के अंदर, उसको जो है हर प्रोडक्शन में जो है इस्तेमाल करें। पहला ये फर्स्ट फोकस था। दूसरा, टाइम बाउंड प्रोग्राम टू मॉडर्नाइज प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज। क्वारंटाइन फैसिलिटी, इसका मतलब क्या है? हमने आपको पहले भी बोला है कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, पूरी तरीके से रोक लगाई गई है कि कोई भी व्यक्ति, इंसान, पौधा या बीज जो है एक देश से दूसरे देश में नहीं ले जा सकता बगैर सरकार के अनुमति के। यानी कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इंडिया से मान लीजिए यूएस जा रहे हैं, तो इंडिया के सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की अनुमति के बगैर आप बीज को यहाँ से बाहर ले जा नहीं सकते, या बीज या पौधे को बाहर ले जा नहीं सकते। एट द सेम टाइम अगर आप यूएस में लेके जा रहे थे, उनकी सरकार की अनुमति के बगैर आप बीज या पौधे को उस धरती में उतार नहीं सकते। ये कानून है, ये नियम है। तो आप हवाई जहाज में चढ़ेंगे तो कस्टम्स आपको वैसे भी रोक लेती है, ठीक है, परमिशन मांगनी पड़े, तमाम चीज़ें होती है। अगर ऐसे कायदे कानून बने हैं, ऐसे रेगुलेशंस बने हैं, तो जो सिस्टम को फॉलो करते हुए अनुमति के साथ जो है जब कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो जिस भी कंट्री में से निकलता है, उस कंट्री में सबसे पहले उस पौधे और बीज को जो है अलग करके क्वारंटाइन में रखा जाना। क्वारंटाइन में रखना मतलब अलग करके रखना, आइसोलेट करके, बाकी चीज़ों से अलग करके रखना। उसकी पूरी जो है पौधे की या बीज की जांच होती है। ये एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री, इंडिया से निकल रही है, तो इंडिया पूरी जांच करेगी और एक सर्टिफिकेट निकालेगी कि ये जो है इस वैरायटी की बीज है, इसमें कोई इससे कोई नुकसान होने वाली बीज नहीं है, मतलब इससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी, और वगैरह 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 वगैरह। तो सर्टिफिकेट निकाल, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। उस क्वारंटाइन सर्टिफिकेट के साथ जो है वो जहाज में चढ़ती है। वहां पे जब उतारते हैं उस क्वारंटाइन सर्टिफिकेट को, वो लोग जो है देखते हैं, दूसरे मुल्क वाले, और वो लोग अपने एंड पे जो है उस पौधे और बीज को जो है क्वारंटाइन करते हैं और अपने लेवल पे उस बीज की जो है टेस्टिंग करते हैं। तो क्वारंटाइन वहां पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। बट इंडिया में जो है ये क्वारंटाइन का जो है, इनका कहने का मतलब ये है, ये जो क्वारंटाइन करने का जो समय है ना, ये टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब एक पीरियड जो है फिक्स होनी चाहिए कि इतने समय के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
क्वारंटाइन करना अनिवार्य है, ठीक है, बट क्वारंटाइन करने का समय जो है क्लियरली तय होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर क्वारंटाइन पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, यानी कि आवागमन में प्रोसीजर, जो क्वारंटाइन की जो प्रोसीजर्स होनी चाहिए वो क्लियरली जो है डिफाइंड होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा जो है, इंसेंटिव्स टू एनकरेज द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हालांकि हम दूसरे मुल्क से बीज को क्या कहते हैं इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी जिम्मा ये भी बनती है कि हम लोकल कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को भी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी जो है प्रोत्साहन दें, जिससे कि वो भी अव्वल दर्जे की जो है बीज बनाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ क्वालिटी सीड्स। ये तो इंपोर्ट, फर्स्ट पॉइंट और से लास्ट पॉइंट जो है दोनों मिलते जुलते हैं। तो ये फोकस, तो ये 5 एस्पेक्ट है, 5 की जगह 4 मान लीजिए, इसी पे आधारित है ये न्यू सीड पॉलिसी जो 1988 में लिखा गया था, ठीक है। अब क्या पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सैलिएंट फीचर्स क्या है? Bulk import of seeds of coarse cereals, pulses and oil seeds may replace or displace the local production। एक मुद्दा है, अगर हम बल्क लेवल पे, बड़े पैमाने पे बल्क में जो है अच्छे क्वालिटी के अव्वल दर्जे के बीज हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्क से लेते हैं। कौन से बीज की बात करें? सीरियल्स की, पल्सेस की, ऑयल सीड्स की जो है अगर मंगाते हैं, इससे जो है लोकल मार्केट में एक तरीके से हलचल मचेगी, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन को वो डिस्प्लेस कर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, transfer of technology may not be actual one, because due to bulk import of seeds or import of technology, instead we can import the germplasm of superior variety if any, and could be developed locally to meet the demand. Incorporate the advantage of exotic variety of local types, even direct multiplication after adaptive trial। So कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है इम्पोर्ट पे निर्भर ना होके हम जर्म प्लाज्म, है ना, बीज की जो है स्टेज बिफोर दैट, उसको इंपोर्ट करके, उसको यूज करके टेक्नोलॉजिकली जो है अगर हमारी कंट्री में हम डेवलप करें, ओके, उनका कहना ये है। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा जो है, एज वी हैव सुपीरियर वेराइटीज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किस किस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? हमारे पास जो है अच्छे क्वालिटी के जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लायक जो है चीज़ें मौजूद हैं, जैसे जिसमें मेज़, सोरगम, बाजरा और इवन इन ऑयल सीड्स लाइक ग्राउंडनट। अगर ये अवेलेबल है तो बल्क इंपोर्ट की जो है ज़रूरत क्या है, ये दिमाग में एक पॉइंट है। इंस्टेड वी नीड वैराइटीज सूटेबल टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बिसाइड्स हायर यील्ड्स। देखिए, हाई यील्डिंग प्रोडक्ट को जो है बीज को बाहर से मंगा के यहाँ बीज बो के जो है देख सकते हैं, बट हाई यील्डिंग के अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये बीज जो है वही यील्ड देगी अगर हम हमारे देश में, हमारी मिट्टी में इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करेंगे। ये जो है एक पॉइंट है जिसको कि ये 1988 के उस पॉलिसी में कवर किया गया। चौथा, import of flower seeds could be encouraged in order to earn foreign exchange through export of flowers, and it can be imported under open general license, but there is a fear of introduction of new pests and diseases as they are coming without post entry quarantine checkup। फ्लावर्स के जो है इंपोर्ट, फ्लावर की सीड्स की इंपोर्ट को जो है प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि इनका मानना ये था कि इससे जो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जिसको कहते हैं, फॉरेक्स जो है बढ़ेगा। अगर फॉरेक्स बढ़ता है तो देश की जो है इकोनॉमिक स्थिति जो है बेहतर हो सकती है कुछ हद तक। पर एक पॉइंट जो है फ्लावर की सीड्स को जो है इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि उसके थ्रू बहुत सारी जो है डिजीजेस जो हैं और पेस्ट, हमें पता है कि फूल में जो है कीड़े लगते हैं,
और बीमारियां भी जो है फूड के थ्रू फैल सकती हैं। तो इनके थ्रू जो है बीमारियां फैलने की चांसेस और कीड़े फैलने की चांसेस जो है नए नए तरीके के वो आने की चांसेस है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको कि इस पॉलिसी में 1988 में कंसिडर किया गया। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग और क्वारंटाइन, ये तो हम ऑलरेडी बात, क्वारंटाइन का हमने मतलब समझा दिया है ना। तो इस पॉलिसी में जो है सीड्स की जो बल्क इंपोर्ट होती है उसको प्रॉपर तरीके से जो है क्वारंटाइन करके चेकिंग करके फिर इंपोर्ट करें, मतलब देश के अंदर जो है लेके आए, जिससे कि जो है मान लो यूएस में कोई बीमारी है वो इंडिया में नहीं है, पौधे की बीमारी है जो इंडिया में नहीं है वो पौधे के थ्रू जो है इंडिया में ना आ जाए। ओके, तो क्वारंटाइन करना हालांकि अलग करके जांच करके उसके बाद जो है कंट्री के अंदर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मुद्दा इसमें इंट्रोड्यूस किया है। थ्रेट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, ये तो मैंने बता दिया। ये यानी कि दूसरे मुल्क से जब हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट या उस बीज के साथ साथ जो है उस बीज से जुड़े हुए उस पौधे से जुड़े हुए बीमारी भी और कीड़े भी जो है हमारे देश में आ सकते हैं, जो कि अभी तक मान लीजिए हमारे देश में नहीं। तो इस पे क्या करना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट एंड डिसीज वुड पोज अ न्यू प्रॉब्लम ड्यू टू बल्क इंपोर्ट ड्यू टू लैक ऑफ पोषण। टू अवॉइड दिस थ्रेट, importers should be subject to testing and should be done by one person from ICAR। यानी कि क्वारंटाइन होना चाहिए और टेस्टिंग होनी चाहिए, किसके लिए? कोई बीमार वाली पौधा तो नहीं आ जा रहा है, उसके साथ कोई कीड़े तो नहीं एंटर कर रहा है। ओके, नाउ ये एग्जाम्पल बताएं, कर्नल बंट, ठीक है, ये जो है इंडिया का कोई बीमारी नहीं था, जो कि वीट में उसके यानी कि 1987 में अचानक से जो है इंट्रोड्यूस हो गया था। अब तक इंडिया तब तक इंडिया में ये बीमारी ये जो है प्लांट डिसीज था ही नहीं। इंट्रोड्यूस क्यों किया, कहाँ से आ गया था? इंट्रोडक्शन ऑफ कल्याण सोना, शायद वो कोई वीट की वैरायटी होती होगी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट उसकी इंट्रोडक्शन से जो है ये कर्नल बंट की जो है ये बीमारी जो है पौधे में इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडिया में, जो 1987 तक इंडिया में था नहीं। ओके, बिकॉज वी इंट्रोड्यूस दिस कल्याण सोना प्लांट, इसीलिए जो है इस पे इतना बड़ा जो है मुद्दा है, डिस्कशन है। क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं और पेस्ट और बीमारी को रोकने की बात कर रहे हैं। जेनेटिक एरोशन, ये एक और जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। It is another danger. Due to introduction of similar strains, there is a danger of genetic uniformity and eliminates local diversified strains, which leads to problem of non-availability of improved strains if there is any outbreak of disease। अगर मान लीजिए, इनका कहने का मतलब ये है कि एक ही वैरायटी ऑफ जो है बीज को हम इंपोर्ट ही करते हैं और उसमें वैरायटी नहीं रखते हैं। ओके, और देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सीड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने का कारण क्या है? मान लीजिए हाई यील्ड है, तो हाई यील्ड के चक्कर में एक ही वैरायटी ऑफ बीज को हम इंपोर्ट करते हैं और वैरायटी नहीं रखते हैं, दूसरी वैरायटी नहीं रखते हैं। और मान लीजिए वो जो वैरायटी, एक वैरायटी जिसको हम बार बार उगाते हैं, अगर उसमें कीड़े लग जाए, ठीक है, और नुकसान हो जाए, और उस टाइम पे मान लीजिए हमें दूसरी वैरायटी अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि हमने बीज को बचा के ही नहीं रखा, तो बहुत बड़ी इश्यू हो सकती है ना। तो इसीलिए जो है इस पॉइंट को भी जो है ध्यान में रखते हुए 1988 ये पॉलिसी जो बनाई गई। इंसेंटिव्स टू डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट के साथ साथ लोकल इंडस्ट्री को भी जो है बीज ग्रो करने की, बीज सेल करने की, इंडियन इंडस्ट्री में भी जो है प्रमोशन होनी चाहिए, कंप्लीटली जो है विदेशी बीज पे जो है निर्भर ना हो। ओके, ये लास्ट पॉइंट जो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तभी जो है बायोटेक्नोलॉजी की जो है बात चर्चा जो है चलने लगी थी इंडिया में, तो उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी को इतना जोर नहीं था जितना आज की डेट में है। तो
बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको भी जो है ये 1988 की पॉलिसी में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है ना। सो एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज अ पेटी सब्जेक्ट, आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस। सो दिस इज व्हाट इट्स अबाउट। सो ये 1988 पॉलिसी जो है ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए, क्वारंटाइन की बात करिए, इंपोर्ट से होने वाली बीमारी, पैदा होने वाली या आने वाली बीमारी को कैसा रोका जा सकता है, और उस साथ ही साथ जो है लोकल इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करना, वैरायटीज़ को बना के रखना, और फाइनली एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का जो है एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या हो सकता है, उसके बारे में जोर देती है सीड पॉलिसी 1988। ठीक है, तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।